हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन 25 तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा तरीका ये रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा, फिर आपको जैसे एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, तो क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और क्या आपको फाइंड करना है। फिर मैं आपको हिंट के तौर पे कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो उस क्वेश्चन में यूज होंगे, या जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम आपको बताएंगे। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देन मैं आपको 10 सेकंड के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टूडेंट एंड अदर मेंबर, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई इमेजेस शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन इमेजेस के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी इमेज के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @IITK.AC पर हमसे संपर्क करें, हम इमेजेस को हटा देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 20 आपको गिवन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, देन k लाइज इन द इंटरवल। तो स्टूडेंट, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0, और बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? कोई रियल नंबर है 5 उससे कम है। तो आपसे ये पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी या k किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो चलिए हिंट सुनेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का थ्योरी पार्ट 2 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम आप बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ रूट या लोकेशन ऑफ रूट्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि बोथ रूट्स क्या हैं? लेस देन एनी रियल नंबर k या अल्फा। कोई भी क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आपका जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? 5 से छोटे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी स्टूडेंट? अगर हम कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपके पास अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो और दोनों रूट्स किसी नंबर x नॉट से छोटे हैं, तो क्या कंडीशन होती थी? उसके लिए क्या बताया था कि दो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बोला है कि दोनों रूट्स क्या है? 5 से छोटे हैं। तो दो रूट्स की बात की गई है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? इसके रूल रियल हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो आपको ये मिल जाएगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन आपको ये मिल जाएगी। और क्या कंडीशन मिलेगी? जैसे अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या है? कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो इसका जो शेप बनेगा वो पैराबोलिक अपवर्ड शेप बनेगा। तो अगर आप एफ ऑफ 5 निकालेंगे तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। क्या क्या कंडीशन मिलेगी? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ए इंटू एफ ऑफ 5 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 5 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो पहली डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, तो उसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 की हेल्प से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर आप एक और कंडीशन लगाएंगे कि ये जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, मीन वर्टेक्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है माइनस का b/2a, जहां पर b आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो माइनस का b/2a क्या होगा? माइनस का b/2a इज लेस देन 5। ओके, तो ये थी हिंट। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया कि दोनों रूट्स कैसे हैं? 5 से छोटे हैं, तो क्या कंडीशन मिलेगी कि देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो आपका
पैराबोलिक शेप बनेगी तो इसका जो वर्टेक्स होगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 5 से छोटा होगा, एंड एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये आपने अगर थ्योरी पार्ट पढ़ी होगी तो उसमें हमने आपको ग्राफिकल अप्रोच से बताया था कि हम ये कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे तो उसकी हेल्प से आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी। फिर आप माइनस बी बाई 2a की हेल्प से आप एक कंडीशन निकालेंगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप एक और एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपको तीसरी कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, तीनों कंडीशन में कॉमन जो पार्ट होगा वो आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लगाएं। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 4k² माइनस का 4 टाइम्स के स्क्वायर प्लस के माइनस 5। तो डिस्क्रीमेंट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा, अब माइनस का 4k प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज के लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ में पहले की डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमें मिला कि जो k है आपका उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि माइनस का b बाई 2a इज स्टिकी लेस देन 5। b क्या होता है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो b की वैल्यू है माइनस का 2k यहाँ पर और a की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो रखेंगे यहाँ पर माइनस का b बाई 2a इज स्टिकी लेस देन 5। दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2 into 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, k। तो k इज स्टिकी लेस देन 5। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, स्टिकली लेस देन 5। क्या करिए आपने, माइनस का माइनस ऑफ 2k डिवाइडेड बाई 2 into 1 इज स्टिकली लेस देन 5। तो k की वैल्यू लगी लेस देन 5। तो इसे मान लिया अपने इक्वेशन नंबर 2। अब बारी है इस पार्ट की, एफ ऑफ 5 क्या होना चाहिए, स्टिकली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ 5 क्या होना चाहिए, स्टिकली ग्रेटर देन 0। तो अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर आपको चाहिए एफ ऑफ 5, तो एक्स इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देंगे तो आपको एफ ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप एफ 5 ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, यहां तक करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखें तो क्या क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि के है, के की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। चलिए आगे पार्ट देखते हैं कि एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या कंडीशन मिलेगी। तो यहां से मिलेगा एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस का 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज के स्क्वायर माइनस का 9k प्लस 20 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा के माइनस 5 इंटू के माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 एंड के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या था कि लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5 है। इक्वेशन 2 क्या थी कि के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है। इक्वेशन 3 में क्या मिला कि के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 एंड के इज ग्रेटर देन 5। तो आपको तीनों इक्वेशन में जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, कॉमन रीजन दिख रहा है, ये कॉमन आपको नंबर्स दिखेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 4। क्या हो जाएगा, के इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या दिया गया है, ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन माइनस 2 बट लेस देन 4 लाइज इन द इंटरवल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस का 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपको वो सारी m की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रहे, दो रूट्स हों और वो क्या हो, दोनों रूट्स क्या हो, -2 से ज्यादा हो और 4 से कम हो। तो आपको m की वैल्यू पूछेगी कि m किस इंटरवल में बिलोंग करता है या लाई करता है। ओके, तो चलिए मैं स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको हिंट बताता हूं। तो हिंट क्या है स्टूडेंट, तो जब हम क्वेश्चन से पहले थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वालिटी पार्ट 2, तो उसमें हमने आपको लोकेशन ऑफ रूट के बारे में बताया था। तो मान लिया कि k1 एंड k कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर आपको ये कंडीशन दी जाए कि जो
रूट्स हैं वो क्या है कि सी एक रियल नंबर से दोनों रूट्स ज्यादा हैं और एंड अनदर रियल नंबर से दोनों रूट्स कम है। मींस हमने अगर k1 एंड k2 दो रियल नंबर मान लिए जो कि इस प्रकार होंगे k1 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन k2। ठीक है, तो इसके बाद क्या कंडीशन बनती थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स क्या हैं, -2 और 4 के बीच में है। तो दोनों रूट्स तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीमेंट क्या होगा, दो रूट्स की बात की गई तो डिस्क्रीमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन आपकी पहले ये हो गई। अब यहाँ पे बात कर देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 1, जो कि इसकी मदद से आपको ये बता सकते हैं कि जो हमारा पैराबोलिक शेप बनेगी वो ओपन अपवर्ड बनेगी। ठीक है, तो ओपन अपवर्ड बनेगी तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ -2 निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी आपकी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का जो एक्स कोऑर्डिनेट है कंपोनेंट -b/2 है, ये क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो इस केस में आपको क्या होगी, 4 कंडीशंस मिलेंगी। 4 कंडीशंस में से आप क्या करेंगे, सबका कॉमन पार्ट देख के आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो थी हिंट स्टूडेंट। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और ट्राई करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको x स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे दोनों रूट्स क्या हैं, -2 और 4 के बीच में लाई करते हैं। तो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4 एंड f ऑफ 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा एंड f ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कॉन्सेप्ट, ये इससे आपको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, कितनी कंडीशन मिल रही है, पहली कंडीशन आपकी ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये और चौथी कंडीशन ये। ठीक है, और चारों कंडीशन से आपको m में इनक्वालिटी मिलेगी। फिर आप चारों कंडीशन से m की जो कॉमन वैल्यू होंगी उनको चूज कर लेंगे, आपको m किस इंटरवल में लाई करता है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो मिलेगा 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या है, 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज क्या है, m आपका क्या है, रियल नंबर, क्योंकि आपका जो डिस्क्रीमेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है। तो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 4 है, इंडिपेंडेंट ऑफ m है, तो ये ऑलवेज डिस्टिंक्ट रूट देगा। तो m की वैल्यू यहाँ से तो मिल रही कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि जो आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका x कंपोनेंट क्या है, -2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस का b/2a इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 टाइम्स m डिवाइडेड बाई 2 into 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो यहाँ से मिलेगा आपको कि m बिलोंग्स टू -2 to 4। तो m की वैल्यू क्या है, -2 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो पहले केस में आपको बोल रहा था कि m हमारा रियल नंबर है, दूसरे में बोला गया कि m हमारा क्या है, m हमारा ओपन इंटरवल -2 to 4 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहले एंड दूसरे को मर्ज कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉमन रीजन क्या मिल रहा है कि m बिलोंग्स टू -2 to 4, ये कॉमन मिल रहा है। अब आप थर्ड वाली कंडीशन लगाएंगे, f ऑफ 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x आप इसे मान लेंगे, f ऑफ x मान लेंगे आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 को आप f ऑफ x मान लेंगे। तो f ऑफ 4 निकालेंगे तो ये जगह 4 स्क्वायर माइनस का 8 इंटू m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 15 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा m माइनस 3 इंटू m माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। So this implies minus infinity is strictly less than m is strictly less than 3 and m is greater than 5 and less than infinity। तो ये इससे मिल गया आपको m की अनदर वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम f ऑफ -2 इज स्टिकी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज स्टिकी ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज m प्लस 1 इनटू m प्लस 3 greater than 0. So this implies m belongs to minus infinity to minus 3 and minus 1 to infinity. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप स्टूडेंट इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को देखेंगे और आपको क्या करना लिखना है, आपको कॉमन पार्ट। तो क्या है, तो आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू ओपन इंटरवल -1 to 3 मिलेगी। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहली कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू r। दूसरी कंडीशन क्या बता रही थी, दूसरी कंडीशन में अगर आप ध्यान करें तो दूसरी कंडीशन आपको ये बता रही थी कि m की वैल्यू है वो -2 से 4 के बीच में बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब -2 से 4 के बीच में ये क्या कह रही है कंडीशन कि m की वैल्यू -∞ to -3 और -3 to ∞। तो आपको कॉमन वैल्यू क्या मिली, -1 to 3 के बीच में m की वैल्यू लाई कर रही है। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अल्फा एंड बीटा क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं एंड जेड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द लाइन रियल ऑफ जेड इक्वल टू 1 देन इट इज नेसेसरी दैट। तो स्टूडेंट आपको अल्फा एंड बीटा के बारे में जानकारी दी गई कि अल्फा एंड बीटा आपके रियल नंबर है और जेड कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0। और आपको ये बोला गया है कि इसके क्या है, दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, और आपको दिया गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, 1 है। इसके जो रूट्स हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं, वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1, ये जो लाइन है इस पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो आपको बीटा की वैल्यू बतानी है कि बीटा किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है या बीटा की मॉडुलस वैल्यू क्या है। चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन है और बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा क्या है, रियल नंबर। अल्फा बीटा आपके रियल नंबर है और जेड आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको कैसे रूट मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे ना। तो अगर आप जेड इक्वल टू क्या मान लें, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लें, तो रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आपका एक्स। अब रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आपको गिवन है 1, बट रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आपका आ गया एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 1। बट आपने माना था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी हेल्प से आपने एक्स इक्वल की वैल्यू निकाल ली 1। तो जब आप एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1, तो आप जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो एक क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस आयोटा वाई, एक इसका रूट हो गया। तो स्टूडेंट जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं एंड इरेशनल रूट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, पेयर फॉर्म में आते हैं। तो अगर 1 प्लस आयोटा बाई एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा बाई। समझ गए। अब आपको बीटा के बारे में जानकारी चाहिए, तो बीटा के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं। आपको रूट पता चल गया कौन कौन से, 1 माइनस आयोटा बाई, एक 1 प्लस आयोटा बाई। तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस आयोटा बाई इंटू 1 माइनस आयोटा बाई इक्वल टू बी वाई 1 इक्वल टू क्या होगा, बी। तो बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको v इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो आपसे बी के बारे में, सॉरी बीटा के बारे में पूछा गया है। जहां पे मैंने बी वर्ड बोला है उसकी जगह स्टूडेंट बीटा है, तो सॉरी इसके लिए स्टूडेंट। तो बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि बीटा किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो अभी तक आपको क्या मिला, बीटा इक्वल टू मिला आपको 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आप ये देख लेंगे कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे चेक करेंगे तो बाई एक्स, जब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई लिया हमने, तो एक्स एंड बाई क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। तो बाई स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम बाई स्क्वायर की बात करें तो बाई स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाई स्क्वायर क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब बाई की वैल्यू 0 होगी, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब बाई आपका नॉन 0। तो बाई
स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों साइड 1 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करें 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस जगह क्या लिख सकते हैं आप, बीटा। तो बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसे आप इंटर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मिली इनइक्वालिटी आपको, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां तक मैंने आपको स्टूडेंट हिंट दे दी है। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने हिंट में बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट क्या है। रियल पार्ट ऑफ जेड इस लाइन पर क्या कर रहे हैं, इस लाइन पर हैं। तो अगर हम मान लें कि जेड हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पहले से गिवन है कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मान लें कि जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 1 गिवन है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 गिवन है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई। तो एक आपका रूट आ गया, जेड इक्वल टू क्या, 1 प्लस आयोटा वाई। तो हमने मान लिया था कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इस इक्वेशन का एक रूट है, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वाई आ गया। और इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर फॉर्म होते हैं। तो 1 प्लस आयोटा बाई रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट आर कंजुगेट टू अदर। तो जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 के जो डिफरेंट डिफरेंट टू रूट्स होंगे वो क्या होगा, एक रूट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई एंड दूसरा रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा वाई। सिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू है आपका बीटा, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा वाई इक्वल टू बीटा। देयरफॉर बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दिस इंप्लाइज बीटा बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू इनफिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, e की पावर साइन एक्स माइनस का e की पावर माइनस का साइन एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। और आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया क्या है, इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स रख रही है। ऑप्शन बी में दिया गया कि नो रियल रूट। ऑप्शन सी में दिया गया एग्जैक्टली 1 रियल रूट और ऑप्शन डी में दिया गया एग्जैक्टली 4 रियल। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको ये पूछा गया कि इस क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन की, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है बट इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपको जो इक्वेशन है इसको इसके रूट्स के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए आपको बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि e की पावर साइन एक्स इक्वल टू टी। क्या मान लेंगे, e की पावर साइन एक्स इक्वल टू टी। तो अगर आप e की पावर माइनस साइन एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1 या 1/t लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पुट करेंगे e की पावर साइन एक्स इक्वल टू टी। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी टी माइनस टी की पावर माइनस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 1 इक्वल टू 0। फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रियल रूट्स के बारे में बात की गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट में केवल 2 ही रूट होंगे, ठीक है। तो इसका रूट निकाल लेंगे आप, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फॉर्म लगा के। जब आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाने के बाद आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे ई की पावर साइन एक्स के फॉर्म में। फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे कि एक्स की आपको कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिली है, वही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊं। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उसे लिखेंगे ई की पावर साइन एक्स माइनस का ई की पावर माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 4। तो इसे आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ई की पावर साइन एक्स माइनस का ई की पावर माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 1 बाई ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू 4। तो हम मान लेंगे कि ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू टी। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, टी माइनस 1 बाई टी इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, एलसीएम लेके
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 40 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस का 40 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो मिलेगा टी इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। टी की वैल्यू मिल गई आपको टी इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब टी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं e की पावर sin x से, तो आपको मिलेगा e की पावर sin x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, आपको e की पावर sin x की वैल्यू क्या क्या मिली? e की पावर sin x की वैल्यू एक तो या तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो सकती है या 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो सकती है। अब हम थोड़ा इनक्वालिटी का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो साइन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? बाउंडेड होता है किन किन के बीच में? साइन एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1। और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर अगर पॉजिटिव पावर है तो इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल लगा लेंगे तो e की पावर -1 इज लेस देन इक्वल टू e की पावर sin x और लेस देन इक्वल टू e की पावर 1। तो e की पावर sin x क्या है? e की पावर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 by e टू e। इसमें बिलोंग कर रहा है 1 by e टू e। तो और e की जो वैल्यू है वो क्या है? e ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? e की वैल्यू क्या मिली आपको? 0 से बड़ी एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बट यहाँ पर e की पावर sin x बिलोंग्स टू दिस है, तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे पता कर सकते हैं? ये आपको एक तरीका बता दिया। दूसरा तरीका क्या है? जैसे e की पावर sin x इक्वल टू क्या है? अगर आपने मान लिया e की पावर sin x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2 से अधिक होती है। अगर आप 2 में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 को घटाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। बट e की पावर sin x की वैल्यू क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। e की एक्सपोनेंशियल की पावर ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो वो e की पावर sin x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये कट हो गया। अब दूसरी बात ये बच रही थी कि e की पावर sin x आपका क्या 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो सकता है या नहीं? क्या आपको कोई एक x की ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर आपको e की पावर sin x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिल जाए? तो वही चीज देखी गई कि e की पावर जो sin x की वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में बिलोंग कर रही है? ये बिलोंग कर रही है 1 बाई e टू e के बीच में। हमने इनक्वालिटी का यूज किया है कि -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। तो e की पावर -1 इज लेस देन इक्वल टू e की पावर sin x इज लेस देन इक्वल टू e, या आप लिख सकते हैं 1 बाई e इज लेस देन इक्वल टू e की पावर sin x लेस देन इक्वल टू e। तो e की पावर x क्या है? यहाँ से 1 क्लोज इंटरवल 1 बाई e टू e के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बट आपने ऊपर क्या निकाला? e की पावर sin x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है, ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ कन्वर्ट हुई थी, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या दी गई है? इफ a b c and d are positive real numbers such that a plus 1 by b equal to 4, b plus 1 by c equal to 1, c plus 1 by d equal to 4 and d plus 1 by a equal to 1, देन आपको ए बी सी एंड डी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो ए बी सी डी आपको पॉजिटिव रियल नंबर दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है: a प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 4, b प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 1, c प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 4 एंड d प्लस 1 बाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। तो आपको ए बी सी एंड डी में रिलेशन फाइंड करना, और आपको पता है कि ए बी सी एंड डी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप क्या यूज करेंगे? हिंट के तौर पर सुनेंगे। इस क्वेश्चन में हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इनक्वालिटी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आपके पास 4 इक्वेशन गिवन है, एक ए, दूसरी, तीसरी और 4। तो टोटल 4 आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो आप सबसे पहले इसमें ए एम जी में इनक्वालिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 बाई बी डिवाइड बाई 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बाई बी होल पावर 1 बाई 2। फिर आप ए एम जी एम इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 1 बाई सी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाई सी होल पावर 1 बाई 2। फिर इसमें ए एम जी एम इनक्वालिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस 1 बाई डी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी बाई डी की होल पावर 1 बाई 2। इसी प्रकार आप इसमें ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इनक्वालिटी लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा डी प्लस 1 बाई ए होल डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी बाई ए की होल पावर 1 बाई 2। तो ऐसे आपको 4 इनक्वालिटी मिलेंगे। चारों इनक्वालिटी मिलने के बाद आप क्या करेंगे? आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा ए प्लस
1/b इंटू b प्लस 1/c इंटू c प्लस 1/d इंटू d प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, और सबके अपॉन में 2 था तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पर a बाई बी की पावर 1/2 है, कहीं पर d बाई ए की पावर 1/2 है, कहीं पे b बाई सी की पावर 1/2 है, और कहीं पे c बाई डी की पावर 1, तो राइट हैंड साइड में आपको 1 मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप इन वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपको हिंट दी मैंने थोड़ी सी, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैंने बता दिया अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी का यूज होगा। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हिंट में आपको बताया था, हमने अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे ए एंड 1/b के बीच में अर्थमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी a प्लस 1/b इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 इंटू a बाई बी होल पावर 1/2। इसमें लगाएंगे तो मिलेगा b प्लस 1/c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 इंटू b बाई स्क्वायर रूट ऑफ b बाई सी। इस इक्वेशन में लगाएंगे तो मिलेगा c प्लस 1/d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c बाई डी। एंड अगर इसमें लगाएंगे तो मिलेगा आपको d प्लस 1/a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 टाइम्स d बाई a होल पावर 1/2। अब आपके पास 1 2 3 टोटल 4 इनइक्वालिटी है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा a प्लस 1/b इंटू b प्लस 1/c इंटू c प्लस 1/d इंटू d प्लस 1/a क्या हो जाएगा ग्रेटर देन स्टिकी ग्रेटर देन 16। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा e बाई बी की पावर 1/2 इंटू बी बाई सी की पावर 1/2 इंटू सी बाई डी की पावर 1/2 इंटू डी बाई ए की पावर 1/2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको प्रोडक्ट की स्टिकली ग्रेटर देन 0। बट अगर हम बात करें आपको a प्लस बी, a प्लस 1/b की वैल्यू अगर रख दें, पुट कर दें 4, b प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी की बात करें तो b प्लस 1/c की वैल्यू रख दें 1, और c प्लस 1/d की वैल्यू रख दें 4, और d प्लस 1/a की वैल्यू रख दें 1, तो आपको क्या मिलेगा 16। तो ये जो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 16, सिंस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये आपको 16 मिल गया, देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, a इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/b, b इक्वल टू मिल जाएगा 1/c, c इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/c इक्वल टू आपको मिलेगा 1/d, और d इक्वल टू 1/a। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 1/a इक्वल टू 1/b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1/c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/d इक्वल टू 2, और d इक्वल टू 1/a इक्वल टू 1/2। तो इसलिए a की वैल्यू आपको 2 मिली, b की वैल्यू 1/2 मिली, c की वैल्यू 2 मिली, और d की वैल्यू 1/2 मिली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू c हो जाएगा और b इक्वल टू d। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 का फाइनल सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी की जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। लेट एफ सच दैट r बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x। तो आपको एक स्टूडेंट एक फंक्शन गिवन है f सच दैट r जिसकी डोमेन है r, कोडोमेन भी r है, वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है जो कि इस प्रकार डिफाइन है f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस का x। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट गिवन है कि f ऑफ c इक्वल टू 1/3 फॉर सम c बिलोंग्स टू r, और दूसरा स्टेटमेंट गिवन है 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और आपसे ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है, और क्या एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। तो सबसे पहले आप f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस का x। तो आप e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस x को लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 2/e की पावर x। फिर आप e की पावर x प्लस 2 की सॉरी e की पावर x प्लस 2 e की पावर x, ये आपको समझ गिवन है। इसमें क्या कर सकते हैं, एम जिम लगा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 2 e की पावर माइनस का x डिवाइड बाई 2 क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर माइनस का x डिवाइड बाई 2 होल पावर 1/2। तो इससे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा, तो आपको f ऑफ x की बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है,
और फिर आपको एफ ऑफ सी के लिए क्या 1/3, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1/3, तो क्या करेंगे आप, मान लेंगे कि वही रियल नंबर एक्स है, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ सी इक्वल टू 1/3 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 पुट कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई एक्स मिलता है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। तो ये थी हिंट। अब स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 10 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/e⁻x प्लस 2/e⁻x। हमने क्या किया, 2⁻−x को 2/e⁻x लिख लिया। और आपको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻x प्लस 2/e⁻x डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू e⁻x इंटू 2/e⁻x की होल पावर क्या होगी, 1/2 होगी। होल पावर क्या होगी, 1/2। ओके, तो दिस इंप्लाइज e⁻x प्लस 2/e⁻x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, क्या होगी, 2 स्क्वायर रूट 2। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको मिलेगा e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/e⁻x प्लस 2/e⁻x लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो देयरफॉर 0, ये क्वांटिटी क्या लिखी, ये पूरी क्वांटिटी क्या लिखी, एफ ऑफ एक्स, 0 इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इसलिए अगर हम x इक्वल टू अगर 0 रख दें तो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज आल्सो ट्रू फॉर सम c। वो कैसे, अगर आप c की वैल्यू 0 ले लीजिए जो कि रियल नंबर से है, f ऑफ c इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/3 जो कि 0 और 1/2 स्क्वायर रूट 2 के बीच में है। तो 1/3 क्या है आपका, 0 और 1/2 स्क्वायर रूट 2 के बीच में है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो ये होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वालिटी सॉल्व करी थी, ये पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट ये जो आज का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वालिटी प्रैक्टिस प्रॉब्लम पार्ट 4, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो स्टूडेंट हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वालिटी में हमने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारी करवाई हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।